इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये चैलेंज किया है कंप्लीट 100 हेड चैलेंज, और मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस और मैंने इस चैलेंज से क्या क्या सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ अपनी आर्ट नॉलेज और अपने आर्ट एक्सपीरियंसेस और ट्यूटोरियल्स में मैं शेयर करती हूँ यहाँ पर। तो बनना चाहते हैं मेरी कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, ये 100 हेड चैलेंज है। ये अहमद अलधोरी के चैनल पर उन्होंने दिया था। वो एक आर्टिस्ट हैं वो इस तरह के चैलेंजेस देते रहते हैं जिससे हमारी स्किल्स को हम जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट को प्रमोट करने का उनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक ऐड कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके बहुत ही डिटेल में उनके बारे में जान सकते हैं। ये यहाँ जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं पिनिंटरेस्ट पे। तो पिनिंटरेस्ट का पेज का भी रेफरेंस मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन लिया उन्होंने पिक्चर्स का और उनकी एक पेट्रियन है दानी, उन्होंने उनको सजेस्ट किया था ये चीज़। तो बड़ा ही कमाल का रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ 100 हेड कंप्लीट करे। वैसे मैं काफ़ी ड्राइंग करती हूँ अपनी डेली रूटीन में, कोशिश करती हूँ कि ड्राइंग करती रहूँ, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना था मुझे, तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा ये एक्सपीरियंस। यहाँ मैंने पूरे 100 फेसेस बनाए हैं। पहले तो देखिए, जब मैंने फेसेस बनाना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि 15 मिनट या 20 मिनट अगर हम एक फेस को देते हैं तो बड़ा ही अमेजिंग निकल के आने वाला है। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2.5-3.5 घंटा आप केवल इस काम को नहीं दे सकते। तो फिर मैंने अपना टाइम कट शॉर्ट करके मैंने 5 to 10 मिनट्स यहाँ पर एक स्केच को दिए। अच्छा, मैंने यहाँ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था कि मुझे पेंसिल कलर से ही वर्क करना है। नॉर्मल पेंसिल से मैंने यहाँ पे बनाए हैं स्केचेस। 0.5 मैंने यहाँ पर पेंसिल यूज़ करी है, मैकेनिकल पेंसिल। मैं सारे मटेरियल जो मैंने यहाँ यूज़ करे हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स के साथ ऐड कर दूँगी, तो आप लोग विजिट करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने आप को और मैंने कभी वाटर कलर्स भी थोड़े बहुत यूज़ करे। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी, इन्होंने जो कलेक्शन दिया है फेसेस ड्रॉ करने का, बहुत ही डिफरेंट है इनका कलेक्शन। और स्कल्पचर्स भी दिए हैं इन्होंने, और स्कल्पचर्स से फेसेस बनाना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सीखने को ये मिला कि मेरे को स्ट्रिक्टली बैठना पड़ता था। मेरा एक मॉर्निंग रूटीन हो गया कि सुबह उठते ही मुझे 10 डेज तक मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी इस रूटीन को, और टाइमर सेट करती थी मैं। हर एक मेरे को जो पोर्ट्रेट बनाना होता था, जो मेरे को स्केच करना होता था, उसका टाइमर सेट करती थी। बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती थी, बिकॉज बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगी तो मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। और मुझे 10 फेसेस बनाने थे, 10 हेड्स बनाने थे मुझे एक ही दिन में, तो बहुत सारा काम और भी रहता है जिसको मैनेज करके चलना होता है। तो रियली बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम इतना टाइम किसी भी एक टास्क को दे देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 5 मिनट मैंने यहाँ पर स्केचेस बनाने के लिए लगाया, एक स्केच बनाने के लिए। और मैंने इस तरह से बॉक्स क्रिएट किया जिससे मुझे मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि मुझे इतना ही छोटा बनाना है, क्योंकि अगर मैं बॉक्स क्रिएट नहीं करती तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी बड़े बनाने लग गई। कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने अपने वाटर कलर्स भी यहाँ पर यूज़ करे, और वाटर कलर पेंसिल से तो मैं स्केचेस बनाती ही हूँ अपनी स्केच बुक में। तो कुछ डिफरेंट और कलरफुल करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रश पेन यूज़ करा, और वाटर कलर्स भी यहाँ पर मैंने अपनी स्केच बुक में यूज़ करे। तो वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। अगर सुबह उठते ही हम इस तरह से ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे स्किल के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन पता चले इसके अंदर, आईज, नोज और लिप्स वगैरह के बहुत ही अच्छे प्रोपोर्शन पता चले। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, और डेफिनेटली आपका फोकस बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है जब आप इस तरह के चैलेंजेस करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है जब आप इस तरह के चैलेंजेस करते हैं। तो मैं तो सजेस्ट
करूँगी कि आप लोगों को डेफिनेटली इस तरह का चैलेंज ये लेना चाहिए और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जब हम इस तरह से हमारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। हमको बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये नहीं करना है कि हम एक ही स्केच के ऊपर काफ़ी सारा टाइम दें। देखिए, हर एक इंसान की अलग अलग प्रेफरेंस होती है अपने काम को लेकर। तो यहाँ पर मुझे लगा कि अगर मैं 5 to 10 मिनट्स दूंगी एक स्केच के लिए तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से निभा पाऊंगी इस चैलेंज को। तो अपनी जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं उसका ध्यान रखें। इस तरह से देखिए, मैं टाइमर सेट कर लेती थी और इस तरह से जब मैं टाइमर सेट करके और फिर मैं अपने जो भी मेरा स्केच कंप्लीट करना था मुझे, उसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करके और उस टाइम लिमिट के अंदर अपने स्केच को कंप्लीट करती थी। तो इस तरह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डेली स्केच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बिगनर हैं तो भी, और मैं मानती हूँ अगर आप आर्टिस्ट हैं तो भी बहुत ही अमेजिंग होता है डेली स्केचिंग करना। मैं एक आर्ट टीचर हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। आप इस तरह के चैलेंजेस अगर करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट फील कर सकते हैं। हम हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा, हम अपनी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह के चैलेंजेस करके। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस वीडियो के अंदर मेरे एक्सपीरियंसेस और मैंने क्या सीखा मैंने ये जो चैलेंज किया इससे। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए, आप भी बताइएगा, कंप्लीट करें। अगर आप लेते हैं चैलेंज तो हैशटैग डालिएगा, #100 हेड चैलेंज हैशटैग डालना है और उसके बाद आप ये वाला चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टाइमर, अब मेरा 5 मिनट कुछ के अंदर मैं ये कंप्लीट करा है। तो मैंने 5 मिनट रिस्ट्रिक्शन रखा था अपने ऊपर। फिर यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस भी लिखी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मेरी जर्नी कैसी रही इस पूरे चैलेंज को करने में। तो यहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को नोट भी किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके और मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल करें, डेफिनेटली इस चैलेंज को करें और फॉलो कर लीजिएगा। अहमद अल्दूरी को विज़िट करिएगा, उनके चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।